रावण का जन्म। एक पौराणिक कथा। त्रेता युग का समय था। ब्रह्मा के मानस पुत्र महर्षि पुलस्त्य के वंश में एक महान ऋषि हुए, महर्षि विश्वा। वे तपस्वी और विद्वान ब्राह्मण थे, जिनका ज्ञान चारों वेदों में था। उनके तेज और तप से देवता भी प्रभावित थे। दूसरी ओर राक्षसों के राजा सुमाली ने देखा कि धीरे धीरे राक्षसों की शक्ति कम होती जा रही है। देवता और मानव धर्म और तपस्या के बल पर उन्नति कर रहे, लेकिन राक्षस अधर्म और हिंसा में डूबकर कमजोर हो रहे। सुमाली चाहता था कि उसके वंश में एक ऐसा पुत्र जन्म ले जो राक्षसों को फिर से शक्तिशाली बनाए और स्वर्ग पर भी विजय प्राप्त कर सके। सुमाली की पुत्री कैकई अत्यंत बुद्धिमान और सुंदर थी। अपने पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए वो तपस्या करके महर्षि विश्वा के पास पहुंची और उनसे प्रार्थना की, हे महर्षि, मैं आपकी पत्नी बनना चाहती हूँ और ऐसा पुत्र चाहती हूँ जो अद्वितीय, बलशाली, बुद्धिमान और अमर। महर्षि विश्वा ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, कैकई, तुमने संतान के लिए गलत समय चुन लिया। इस समय जो भी जन्म लेगा वो अधर्मी होगा, परंतु अपार शक्ति और बुद्धि का स्वामी भी होगा। कैकई ने अपने निश्चय से पीछे हटने से इनकार कर दिया। उसने संतान के लिए महर्षि की सेवा की और उन्हें प्रसन्न किया। अंततः महर्षि विश्वा ने आशीर्वाद दिया और कुछ समय बाद कैकई ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। जन्म लेते ही वो शिशु सामान्य बच्चों की तरह नहीं रोया, बल्कि उसकी गूंजती हुई गर्जना से पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। उसके शरीर का रंग सांवला था, परंतु उसकी आंखों में अद्भुत तेज था। जैसे ही उसने पहली बार आंखें खोली, आकाश में बिजली चमकी और देवताओं ने इसे एक संकेत माना कि एक महाशक्तिशाली योद्धा ने जन्म ले लिया और उसका नाम रखा गया रावण, जिसका अर्थ था भीषण गर्जना करने वाला। रावण के जन्म के कुछ समय बाद कैकई के 3 और संतानें। कुंभकर्ण असाधारण शक्ति का स्वामी, लेकिन अहंकार नियंत्रित करने के लिए देवताओं ने उसे लंबे समय तक सोने का शाप दिया। शूर्पणखा, रावण की बहन, जो आगे चलकर राम और रावण के युद्ध का कारण बनी। विभीषण, धर्मपरायण और सत्यवादी, जो आगे चलकर श्री राम के बड़े भक्त बने। रावण बचपन से असाधारण था। उसे वेदों का ज्ञान मिला, उसने शास्त्रों में निपुणता हासिल की और विभिन्न युद्ध कलाओं को सीखा, लेकिन उसकी शक्ति की भूख कभी समाप्त नहीं। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, उसने कठोर तपस्या की। उसने भगवान ब्रह्मा की घोर तपस्या की और वर्षों तक ध्यान मगन रहा। उसकी तपस्या इतनी कठिन थी कि देवताओं को भी भय लगने लगा। अंततः ब्रह्मा प्रसन्न हुए और उन्होंने प्रकट होकर रावण को वरदान मांगने को कहा। रावण ने कहा, हे ब्रह्मदेव, मुझे ऐसा वरदान दे कि देवता, असुर, गंधर्व, यक्ष, राक्षसों में से कोई भी मुझे मार न सके। मुझे 10 सिर और 20 भुजाओं की शक्ति प्राप्त हो। ब्रह्मा ने उसे वरदान दे दिया, लेकिन अपने अहंकार में रावण ने यह भी नहीं सोचा कि उसने मनुष्य और वानरों का उल्लेख ही नहीं किया, और यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। अपनी शक्तियों को प्राप्त करने के बाद रावण ने अपने सौतेले भाई कुबेर से युद्ध किया और सोने की नगरी लंका पर कब्जा कर लिया, और वहां उसने अपना स्वर्णिम राज्य स्थापित किया और स्वयं को लंकेश घोषित किया। धीरे धीरे रावण इतना शक्तिशाली हो गया कि उसने समस्त देवताओं को परास्त कर दिया। उसने यमराज को भी चुनौती दी, पाताल लोक पर विजय प्राप्त की। वो स्वयं को अमर और अजय समझने लगा, लेकिन यही उसका सबसे बड़ा अहंकार था, जिसने अंततः उसे विनाश की ओर धकेल दिया। रावण का जन्म एक ब्राह्मण ऋषि और राक्षसी माता के संयोग से हुआ। उसमें अपार शक्ति, बुद्धि और ज्ञान था, लेकिन उसका अहंकार और अधर्म उसके विनाश का कारण बना। यह कथा हमें सिखाती है कि ज्ञान और शक्ति का सही उपयोग ही व्यक्ति को महान बनाता है। यदि कोई अपने अहंकार और अधर्म के मार्ग पर चलता है, तो कितना भी बलशाली क्यों ना हो, अंततः उसका पतन निश्चित होता है।